अरुण गुप्ता जी के सगे भाई, सगे साले, सगे कुड़म, सगे संधि सब पोलिंग टीम का हिस्सा या किसी ना किसी तरीके से अंदर बिठाए गए। आप हमें एक भी कोई एक मुझे बता दीजिए कि ये रिश्तेदार जो है वो इलेक्शन कमिश्नर की टीम में था। पॉपुलर मैंडेट को एक क्रिमिनल षड्यंत्र के करके ऐसे डिफीट करेंगे तो मुझे लगता है कि माननीय एलजी साहब को इसको गंभीरता से लेना होगा। 15 महीने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, तभी 500 के लगभग वोटों का डिफरेंस रह गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अनरिटन चीजें होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं। पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़ी हैं, इनको पहले भी पता है, और किस तरह से इन्होंने मेरे से जो इलेक्शन जीती थी इनको पता है किस तरह से उस समय रिगिंग हुई थी। 15 महीने से ज़्यादा हो गया, आज आप इस पर बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं अपनी संस्था के खिलाफ बोलूं। इज्जत कर रहे हैं, जिसने कभी चैम्बर की इज्जत तो क्या है, मेंबर्स की कभी इज्जत नहीं की। इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वेन्यू के मैनेजर्स को बोला कि सीसीटीवी बंद कर दो। ये जो है ये मेरा कंसर्न नहीं है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है इस तरह की ओशी हरकत करेगा। कुछ देर पहले आपने देखा चैम्बर के पूर्व प्रधान राकेश गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि जो पिछले अप्रैल 2023 में चैम्बर के जो चुनाव हुए हैं उसमें धांधली हुई है। वो चुनाव पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुए। बहुत से संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं अरुण जी पे, जो इस वक्त चैम्बर के प्रधान हैं, मुन्नी के साथ हैं इस वक्त। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है थोड़ी देर पहले पूर्व प्रधान के द्वारा, और ये कहा गया है कि अप्रैल 2023 में जो चैम्बर के चुनाव हुए हैं जिसमें आप चुनकर सामने आए हैं उसमें धांधली हुई है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे पूर्व प्रधान ने की है और उसका रिप्लाई जो है आप मेरे से लेने आए हैं। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर अपने मेंबर्स को बताना चाहता हूं, और बल्कि सब मेंबर्स को पता ही है कि किस तरह से 2017 की इलेक्शन के बाद हमारे जो पूर्व प्रधान हैं उन्होंने चैम्बर को अपना घर बना लिया, और इस तरह की एक्टिविटीज़ हो गई कि भाई यहाँ पर आम मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते थे, ना ही अपनी कोई कंप्लेंट लेकर के, ना अपनी ग्रीवेंस जो है यहाँ पर लेकर के आ सकते थे। हालात ये थी कि चंद लोग जो हैं उन्होंने इसको चैम्बर को अपना घर बनाया हुआ था। अब फिर मैं उसके बाद बताता हूँ कि चैम्बर की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि कोर्ट ने डायरेक्शन दी, कोर्ट ने रिसीवर तय किया और यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाई गई। मतलब कोई ऐसा इंस्टेंस ही नहीं है। हमारे यहाँ पर एक रूटीन है। देखिए, मैं 2021 में बन के आया, मैंने 2023 में इलेक्शन अनाउंस कर दी। अब 2023 में आया हूँ तो 2025 में इलेक्शन हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से इनका एटीट्यूड था, इन्होंने इलेक्शन जो है जो 2019 में होनी चाहिए थी और इलेक्शन जो है वो इस तरह से पोस्टपोन कर दी कि इन्होंने इलेक्शन जैसे इन्होंने मन बना लिया कि अब चैम्बर में कोई इलेक्शन नहीं होगी, और उसके लिए हमारे ही कुछ साथियों को कोर्ट में जाना पड़ा। हमारे पूर्व जो प्रेसिडेंट थे उनको जाना पड़ा, जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे उनको जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। वहाँ से हमने डायरेक्शन एक ली, और कोर्ट का अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो इसने किस तरह से मिसयूज़ ऑफ चेयर, किस तरह से मिसयूज़ ऑफ फंड्स इस दौरान में हुए हैं, उसके ऊपर कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी है। तो मैं हैरान हूं कि ऐसा व्यक्ति जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जिसने कभी माना ही नहीं, आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं। यहाँ तक 2021 में इलेक्शन हुई तो वो जो कोर्ट ने रिसीवर तय किए थे हमारे जज साहब, उनके थ्रू हुआ। 2023 में जो इलेक्शन कंडक्ट हुई, देखिए प्रेसिडेंट का काम होता है इलेक्शन प्रेसिडेंट को चुनना, और उसके बाद जितनी भी टीम बनती है
वो एक्शन प्रेसिडेंट का काम होता है, उसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता, प्रेसिडेंट या उसकी टीम का कोई रोल नहीं होता। और प्रेसिडेंट देखता है कि भाई कौन लोग इस मेरी टीम में रहेंगे जो फेयर इलेक्शन जो है वो करवा सके, फ्री एंड फेयर। यहाँ तक मसला इन्होंने उठाया है कि मेरे कुछ रिश्तेदार, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये प्रूफ कर दें कि मेरा कोई रिश्तेदार, देखिए प्रेसिडेंट ने जो प्रेसिडियम है हमारी, जो एक एज़ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन हम प्रेसिडियम बनाते हैं, उसमें 2 पास्ट प्रेसिडेंट रहते हैं, 2 पास्ट जनरल सेक्रेटरी रहते हैं और उसमें 3 लोग। जो हमने यहाँ पर प्रेसिडियम बनाया, अगर मेरा भाई अगर पास्ट प्रेसिडेंट है तो उस नाते से उसका एक मेंबर था, अदरवाइज मेरा कोई भी रिश्तेदार अगर ये प्रूफ कर जाएं जिस तरह से इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, इन्होंने मेरे एग्जैक्ट रिश्तेदार बताए हैं। इन्होंने बोला आपके साले साहब जितने भी थे, आपके समधी जितने थे, आपके पता नहीं वो जो भी रिश्तेदार थे, उन सब के नाम गिनवाए हैं कि वो उसका हिस्सा थे। ये टोटली इलीगल है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, एक प्रेसिडियम की टीम थी और एक उनके द्वारा जो उन्होंने इलेक्शन कमेटी जो बनाई थी, उन लोगों के अलावा कोई भी वहाँ पर नहीं था, मेरा कोई रिलेटिव। हाँ, प्रेसिडियम में मेरी रिश्तेदार अगर कोई है, अगर वो वहाँ पर है, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकता कि वहाँ पर किसी तरह की भी रिगिंग की गई है। एक दिन पहले, इलेक्शन के 2 दिन पहले, इन्होंने डिबकॉम को एक अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी और इन्होंने डिमांड की कि भाई आप यहाँ से एक रिसीवर जो हैं वो यहाँ पर बिठाइए ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। उस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसएसपी वहाँ पर सुबह से लेकर के जब इलेक्शन शुरू हुई तब से लेकर के इवनिंग जब तक काउंटिंग ख़त्म नहीं हुई, एसएसपी वहाँ पर रही, डीएसपी वहाँ पर रहे, एडीडीसी हरविंदर सर वो भी वहाँ पर आए। और जब उन्होंने देखा, जब कंप्लेंट्स जा रही थी, उन्होंने खुद कहा कि यार यहाँ पर तो किसी तरह की कोई ऐसी पोजीशन है ही नहीं। और जो कुछ हुआ वहाँ पर हाल के अंदर वो इन्हीं के मेंबर्स ने किया, इन्हीं के जो फ्रेंड सर्कल था उन्होंने किया। उन्होंने कहा जिसमें उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से जो एक इलेक्शन कंडक्ट हो रही थी और बिल्कुल कॉम एटमॉस्फेयर में हो रही थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, ना मेंबर्स को थी ना इनको थी। ऑल ऑफ सडन जब इन्होंने देखा कि हम हार रहे हैं, इन्होंने वहाँ पर शोर शराबा शुरू कर दिया और उसमें फिर पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करना पड़ा। हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया उस समय, अगर पुलिस की टीम आई वहाँ, उन्होंने सभी मेंबर्स को बाहर निकाला। अगर एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने सब मेंबर्स को बाहर निकाला। और लास्ट मोमेंट तक एडीडीसी साहब उधर रहे, एसएसपी मैडम उधर रही, डीएसपी उधर रहे। वो कहते हैं कि मार्कर यूज़ होना था, वहाँ आम पेन यूज़ किया गया। पहले ये कहा गया था, अनाउंस किया गया था, मार्कर के बिना कोई और पेन यूज़ नहीं होगा। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी इन्होंने इलेक्शन लड़ी हैं, इनको पहले भी पता है और किस तरह से इन्होंने मेरे से जो इलेक्शन जीती थी इनको पता है किस तरह से उस समय रिगिंग हुई थी। हमारे टेन्योर में रिगिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि गवर्नमेंट का रिसीवर जब एसएसपी मैडम उधर बैठी है, एडीडीसी सर उधर बैठे हैं, तो कौन करेगा रिगिंग? आप बताओ। सीसीटीवी कैमरे पे सवाल उठाए हैं कि वो काम नहीं कर रहे थे। देखिए ये जो है ये मेरा कंसर्न नहीं है। अब ये तो क्लियर है कि भाई जो कुछ वहाँ हुआ, ये भी अंदर बैठे हुए थे साहब, मैं भी उस समय अंदर था, क्योंकि कैंडिडेट जो हैं उनको अलो था, अंदर बाहर जाना उनको अलो था। मैं भी आ रहा था, जा रहा था, ये भी आ रहे थे, जा रहे थे। इनकी टीम के कुछ 4-5 लोग जो हैं वो अंदर ही रहे, थ्रू आउट अंदर रहे। और मैंने ही इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया। मैंने कहा ये कैसा तरीका है। और यहाँ तक
मैं समझ नहीं पा रहा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को अंदर बिठाया हुआ है। आप हमें एक भी कोई एक मुझे बता दीजिए कि ये रिश्तेदार जो है वो इलेक्शन कमिश्नर की टीम में था। अब जैसे मैंने कहा, एक प्रेसिडियम को छोड़ करके, प्रेसिडियम में अगर मेरा भाई है तो है, एक्स वो इसलिए नहीं है कि वो मेरा भाई है, वो एक्स प्रेसिडेंट है, 2 टाइम प्रेसिडेंट हैं, तो ये कारण वो इस वजह से वो वहाँ पर एज प्रेसिडियम मेंबर वहाँ पर थे। अदरवाइज कोई था ही नहीं, कोई मतलब नहीं है सर। एक और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस व्यक्ति ने कभी कॉन्स्टिट्यूशन को माना ही नहीं, आज वो कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई कौन सा ऐसा समय था, आप उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिमांड कर सकते थे कि भाई हाँ जी ये फेयर इलेक्शन नहीं हुई। 1.25 साल पहले भी आप कर सकते थे, 15 महीने पहले भी कर सकते थे। ये सवाल पूछा अब जो दूसरे वो कहते हैं इस सवाल उन्होंने कहा कि आप हमने लेटर लिखी, लेटर का उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद उनकी तरफ से क्या आया? रिएक्शन तो कोई, उनकी रिप्लाई के बाद भी कोई रिएक्शन आता तो फिर हम अपनी तरफ से भी यहाँ से कुछ लिखते हैं। वो कहते 15 महीने हम इसलिए चुप रहे क्योंकि चैम्बर की इज्जत का सवाल था। ये इज्जत कर रहे हैं, जिसने कभी चैम्बर की इज्जत तो क्या है, मेंबर्स की कभी इज्जत नहीं की। कितनी कंप्लेंट्स जो हैं, फिर भी मैं चुप रहा। इनकी कंप्लेंट्स गई चैम्बर के खिलाफ, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। मैंने कहा देखो, हर एक का अपना सिस्टम है काम करने का। मेरा सिस्टम है कि मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, अपने मेंबर्स के बीच में रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कोई आया, कोई भी मेंबर आएगा, उसको पूरी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और यहाँ से कोई निराश होकर के कि हाँ हमारी आवाज़ को नहीं सुना गया, मेरी कोशिश ये रहती है। सर एक आखिरी सवाल, उन्होंने कहा कि जो आने वाले चुनाव हैं इसमें हम चाहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, उनका कंसर्न हो, उनकी देखरेख में चुनाव हो। इससे क्या आपको कोई आपत्ति है? देखिए, मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मेरा काम है और मेरी टीम का काम है इलेक्शन प्रेसिडेंट को अनाउंस करना। उसके बाद इनकी तरफ से क्या डिमांड आती है, वहाँ से क्या, मैंने कहा ना पहले भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी ना, पहले भी गवर्नमेंट की तरफ से ADDC साहब, हरविंदर साहब, उनको वहाँ पर भेजा गया ना। SSP मैडम को आज तक कभी पुलिस को वहाँ पर हमने अपनी इलेक्शन में हम कभी इनवाइट नहीं करते, किसी को नहीं करते। हमारी इलेक्शन बिल्कुल फेयर इलेक्शन होती है। लॉ ऑर्डर, हमारे मेंबर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने में। हमारे जो इलेक्शन प्रेसिडेंट होते हैं, उसकी जो टीम होती है वो कॉम्पिटेंट होती है इलेक्शन कंडक्ट कराने में। ऐसा कोई कारण नहीं था कि हम गवर्नमेंट की तरफ से हम डिमांड करते कि आप किसी को भेजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात थी, लेकिन उनकी तरफ से डिमांड की गई और उस डिमांड को गवर्नमेंट ने माना और हमने भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे जब हम लोग बिल्कुल फेयर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और रिगिंग, तो जहाँ तक रिगिंग का सवाल है, रिगिंग का मैं नहीं मानता कि एक भी वोट जो है वो रिगिंग में गया होगा। अगर 2, 4, 5 लोगों ने अगर कोई शरारत की भी है, अभी की मेरी नज़र में वो नहीं है, तो डिफरेंस ऑफ वोट्स कितना है? जब 500 के लगभग वोट्स का डिफरेंस है तो रिगिंग की बात कर रहे हैं। इस इल्ज़ाम को किस तरह से आप देखते हैं? आखिरी सवाल ये है, क्योंकि इसको हम इल्ज़ाम भी कहेंगे अभी। इस इल्ज़ाम को किस तरह से देखते हैं? बड़ा सीरियस है ये, बड़ा सीरियस गंभीर आरोप है ये। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है इस तरह की ओशी हरकत करेगा। हमारे सीनियर मेंबर्स, एक मैंने सुना, मैंने तो देखा ही नहीं ना, मैंने सुना, अभी आपके ही मोबाइल से मैंने देखा जिस तरह से एक सीनियर मेंबर्स जो जशपाल गुप्ता जी, जो आज की डेट में फिज़िकली फिट नहीं हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि कभी उनकी मदद लेने के लिए उनके घरों में बैठे रहते थे और आज उनके ऊपर भी आप लांछन लगा रहे हैं। बड़ा अफसोस की बात है कि इस तरह की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर आपको कोई परेशानी है आप आइए, अब मुझे रिटर्न में दीजिए, मेरे से रिटर्न में रिप्लाई लीजिए। आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई। इन्हीं के टेन्यूर में जो कुछ भी हुआ, अगर मिसयूज ऑफ चेयर हुआ, मिसयूज ऑफ फंड्स हुआ,
मिसयूज़ मैं ये कहूँगा कि अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दे करके अगर इलेक्शन करवाई वो इन्हीं के पीरियड में हुआ, और आज जिस तरह से 15 महीने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे तभी 500 के लगभग वोटों का डिफरेंस रह गया है, तो मुझे बड़ा सख्त अफसोस है। और मैं यही चाहूँगा कि इस तरह की बचकाना हरकतें जो हैं ना तो चैम्बर में कभी हुई हैं ना कभी आगे हों, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। शुक्रिया अरुण जी, हमें वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके इंटरव्यूज़ के बाद हमने सीधा कोशिश की कि अरुण जी से बात की जाए, क्योंकि मसला बहुत ज़्यादा गंभीर था और चैम्बर पर बहुत से लोग विश्वास करते हैं। जब इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं तो कहीं ना कहीं चैम्बर की जो भूमिका होती है वो शंका में आ जाती है, इसलिए ये इंटरव्यू दूसरा पक्ष आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।